हर्जाना लगा दिया है अमेरिका ने। बहुत बड़ा कदम उठा लिया है और करोड़ों रुपए टाटा को देने होंगे जुर्माना के तौर पर। जानेंगे अमेरिका ने ये एक्शन क्यों लिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, पोलैंड पर रूस का हमला हो गया और अब क्या अमेरिका पोलैंड को छोड़कर भाग रहा है। इमरजेंसी बैठक हुई, लेकिन इमरजेंसी बैठक के बाद बाइडेन ने जो बयान दे दिया है ना, उसने अंतरराष्ट्रीय मीडिया में हड़कंप मचा दिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एयर इंडिया को एक छोटी सी गलती भारी पड़ गई है। वैसे आपको बता दें, एयर इंडिया पहले सरकारी था पर बाद में इसे बेच दिया गया और टाटा ग्रुप ने इसे ले लिया। हालांकि इतिहास निकालेंगे तो एयर इंडिया टाटा ग्रुप का ही शुरू से था। इन्होंने गवर्नमेंट को दान पे दिया था ताकि गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल कर सके अपने फायदे के लिए। बाद में गवर्नमेंट ने इसे बेच दिया। ये लगातार घाटे पे चल रही थी तो टाटा ग्रुप ने ही इन्हें वापस ले लिया, यानी कि वापस खरीद लिया। लेकिन इस वक्त टाटा ग्रुप को चुकाने होंगे करोड़ों रुपए और ये करोड़ों रुपए हर्जाना के तौर पर चुकाने होंगे जो अमेरिका ने सीधे सीधे फाइन किया है। अमेरिका ने टाटा ग्रुप के मालिकाना वाले एयर इंडिया को 121.5 मिलियन डॉलर यानी कि भारतीय रुपए की बात करें तो 12 करोड़ 15 लाख रुपए रिफंड करने के लिए कहा है। इसके साथ ही 14 लाख डॉलर का जुर्माना भरने के लिए भी कह दिया है। हालांकि ये अकेले को सिर्फ भारत के लिए नहीं है, बल्कि अमेरिकी परिवहन विभाग के मुताबिक एयर इंडिया के साथ साथ 6 एयरलाइन कंपनियों पर ये कार्रवाई की गई है। विभाग ने ये बताया है कि 6 एयरलाइन कंपनियां रिफंड के रूप में कुल 60 करोड़ डॉलर से अधिक की राशि देने पर सहमति जता रही है। अब हुआ क्या है, आखिर टाटा ग्रुप पर इतना बड़ा फाइन क्यों लगाया गया है, तो आपको बता दें, अमेरिकी सरकार के नियम के मुताबिक अगर उड़ान रद्द होती है या उसमें बदलाव होता है तो एयरलाइन को यात्रियों के टिकट के पैसे कानूनी तौर पर रिफंड करने होते हैं। लेकिन एक विभागीय जांच में ये पाया गया कि एयर इंडिया ने रिफंड के आधे से अधिक आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए जो 100 दिन का समय दिया जाता है उससे अधिक समय लगा दिया। कोरोना महामारी के दौरान एयर इंडिया की फ्लाइट्स के कैंसिल होने या उनके शेड्यूल में बदलाव से प्रभावित यात्रियों को टिकट के पैसे लौटाने में देरी हुई और इस देरी के कारण एयर इंडिया पर यह जुर्माना लगाया गया है और रिफंड के आदेश आए हैं। रिफंड में देरी की ये मामले टाटा समूह के हाथों एयर इंडिया का अधिग्रहण होने से पहले के बताए जाते हैं। अमेरिकी परिवहन के अधिकारियों का कहना है कि एयर इंडिया की रिफंड पॉलिसी के तहत पैसेंजर्स को अपनी रिफंड पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से एयर इंडिया को आदेश दिया गया है कि वो पैसेंजर को पैसा रिफंड करे और जुर्माना भी भरे। इस पूरे मामले में अमेरिकी परिवहन विभाग के अधिकारियों ने ये बताया है कि उड़ानों को कैंसिल करने या उसमें बदलाव करने के कारण यात्रियों को रिफंड देने में देरी हुई, जिसके कारण ये आदेश दिए गए हैं। ज्यादातर मामले महामारी के दौरान के हैं। एयर इंडिया उन 6 एयरलाइनों में शामिल है जिन्होंने रिफंड के रूप में कुल 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक भुगतान करने पर सहमति जताई है। अब भले ही ये टाटा के कार्यकाल में नहीं हुआ है, लेकिन अब टाटा ग्रुप को यह हर्जाना चुकाना पड़ेगा। वैसे कई बार देखा गया है भारत में ऐसे भी यात्रियों को जो कैंसिल हो जाता है टिकट, उसके बाद ये चक्कर लगाते रहते हैं, रिफंड जल्दी मिलते नहीं है। कई बार वाउचर दे दिया जाता है कि आप इसके बदले में ये खरीद लेना, तो कई बार ये कहा जाता है कि आपके बैंक अकाउंट में आएगा। बहुत सारी समस्याएं रिफंड के वक्त तो जरूर झेलनी पड़ती है। खैर, ये मामला महामारी काल का था और वो भी टाटा के खरीदने से पहले का था, पर अब चुकाना टाटा को होगा। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है ना, वहीं दूसरी तरफ एकदम से बवाल मचा हुआ है। और ये बवाल किस लिए है? क्योंकि वो समय तो आ गया जिस समय नाटो का परीक्षण होना है। अब तक तो यूक्रेन को झांसा में देकर अमेरिका और नाटो समूह ने लड़वा दिया रूस से, यूक्रेन को भी तबाह कर दिया और रूस को भी कमजोर कर दिया। इनका मकसद तो लगभग सफल हो गया। एक भी अमेरिकी सैनिक की जान नहीं गई, लेकिन मकसद सफल हो गया कि रूस को कमजोर कर दिया और
और यूक्रेन को तबाह कर दिया। लेकिन तब क्या हो जब नाटो मेंबर पर ही गिर जाए बम या मिसाइलें। ऐसा ही हुआ पोलैंड के साथ। G20 की बैठक चल रही थी, 2 मिसाइलें दागी गई। ये 2 मिसाइलें दागने के बाद इस तरह के हालात बन गए कि रात के समय बाइडेन ने पोलैंड को फोन किया, विदेश मंत्री एने से सबको बुला लिया, उसकी तस्वीर भी जारी की। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो पोलैंड के आसपास के देश थे वो भी आ गए। इस्टोनिया आ गया। इस्टोनिया ने कहा कि हम पोलैंड के साथ खड़े हैं। फिर बात होने लगी आर्टिकल 4 की, आर्टिकल 5 की, कब ये लागू होगा। अब आर्टिकल 4, 5 क्या है तो आप जान लें। आर्टिकल 4 के तहत ये होता है कि कोई नाटो मेंबर है, उस नाटो मेंबर पर अगर हमला होता है तो ये माना जाएगा कि ये हमला पूरे नाटो समूह पर हुआ है। लेकिन क्या ये मिसाइल रूस ने ही दागी थी? सवाल अब यहाँ पर ये खड़ा हो गया है, क्या रूस जो कह रहा है वो सही है कि ये मिसाइल यूक्रेन की तरफ से आई है और यूक्रेन इस मामले को भड़काना चाहता है, लड़ाई को बढ़ाना चाहता है, नाटो वर्सेस रसिया करना चाहता है? वैसे ऐसा हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यूक्रेन काफी लंबे समय से ये चाह रहा था कि नाटो इस युद्ध में कूदे, लेकिन अब तक नाटो इस युद्ध में नहीं कूद रहा था। अब यहाँ पर संदेह वाली स्थिति बन गई कि रूस सही कह रहा है या यूक्रेन सही कह रहा है। अगर रूस सही कह रहा है तब तो नाटो को एक्टिव हो जाना चाहिए कि यूक्रेन उसके साथ धोखा कर रहा है, और अगर यूक्रेन सही कह रहा है, पोलैंड सही कह रहा है, तो रूस के खिलाफ एक एक्शन होना चाहिए। नाटो के लिए ये बहुत बड़ी दुविधा सामने आ गई। अब आपातकालीन बैठक हुई। इमरजेंसी बैठक में नाटो के सदस्य देश वहां पर पहुंच गए। वैसे आपको बता दे सारे तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन चूंकि इस वक्त G20 की मीटिंग चल रही है तो बहुत सारे देश जो नाटो के मेंबर हैं वो G20 में मौजूद हैं। तो इन्होंने एक इमरजेंसी बैठक तुरंत के तुरंत कर ली कि भैया पता करो, अगर रूस ने ऐसा किया है तो अभी ही विश्व युद्ध शुरू कर देते हैं। अब जब ये बैठक हुई है तो बैठक होने के बाद निकलकर बाइडेन ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जो सचमुच यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका जरूर है और पोलैंड के लिए उससे बड़ा झटका है। अब सबसे पहले तो ये खबर आई कि जैसे ही ये हमला हुआ वैसे ही बाइडेन ने ये कहा कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्या हुआ है, किसकी मिसाइलें हैं और क्या चीज है। चूंकि पोलैंड ने ये बोला कि जो मिसाइलें गिरी हैं उसमें लिखा हुआ है मेड इन रसिया, तो चलो इसमें हो सकता है कि ये रसिया की मिसाइल हो, लेकिन क्या रसिया ने ही इसे भेजा है? अब जो खबर निकल कर आ रही है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, इसमें ये कहा जाने लगा कि हमें नहीं लगता है जो ट्रेजेक्टरी बनी है वो ट्रेजेक्टरी रूस की तरफ से आई हो। ऐसा लगता है जैसे ये मिसाइल रूस की तरफ से नहीं आई है। अब हम और देखेंगे कि क्या है मामला और चीजें निकल कर सामने आएंगी, तब पता चलेगा कि क्या है सच्चाई। अब यहाँ क्या है सच्चाई ये तो अमेरिका और नाटो समझे। एक चीज हो सकती है कि सचमुच इस मिसाइल को रूस ने फायर ना किया हो। दूसरी चीज ये हो सकती है कि नाटो अभी किसी भी और लड़ाई के मोड में ना हो क्योंकि उसके सामने चाइना आकर खड़ा हो चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सिचुएशन बन सकता है, क्या सच्चाई हो सकती है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।